यहाँ पर समीकरण ए का क्या ले रहे हैं, डाइवर्जेंस ले रहे हैं। तो समीकरण नंबर ए का ले डाइवर्जेंस, समीकरण ए का क्या ले डाइवर्जेंस ले, तो डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट, तो क्या है कांस्टेंट है, तो इसके साथ डाइवर्जेंस नहीं ले सकते, तो यहाँ पर आप अंदर लोगे डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर एफ प्लस डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर डी आ जाएगा। अब देखो, और हम जानते हैं कि डेल वेक्टर कर्ल का डाइवर्जेंस, किसका डाइवर्जेंस, कर्ल का डाइवर्जेंस कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर म्यू नॉट कोष्टक डेल वेक्टर डॉट जे एफ प्लस जे वेक्टर एफ प्लस डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर डी बराबर जीरो। म्यू नोट को क्या भेज दो, जीरो की तरफ भेज दो। म्यू नोट को जीरो की तरफ भेजने पर यहाँ पर समीकरण बनेगी डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर एफ प्लस डेल वेक्टर डॉट डॉट जे वेक्टर डी बराबर जीरो। तो यहाँ पर मैं क्या निकाल लूँ, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर डी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर एफ आ जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, नेक्स्ट दे देना। यहाँ पर समीकरण नंबर कौन सी आ जाएगी, ऊपर आप देखो समीकरण नंबर यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। समीकरण नंबर यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, 8 दे देना इसको। समीकरण नंबर क्या आ गई, 8 आ गई। अब देखो सातत्य समीकरण से, सातत्य समीकरण से सातत्य समीकरण से आप देखो, ये है डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस डेल अपॉन या टी अपॉन डी टी पी बराबर जीरो है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पी वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, रो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। किस में, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर पी है वो क्वांटम का नंबर है, किसका है, क्वांटम का है। और रो है वो किस में आ रहा है, विद्युत चुम्बकीय आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, विद्युत चुम्बक में आ रही है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय पढ़ रहे हैं। तो रो को किस में ले रहा हूँ, यहाँ पर सॉरी पी को किस में ले रहा हूँ, रो में ले रहा हूँ। क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर पी को रो में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, पी के स्थान पर हम और इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पी क्या यहाँ पर प्रायिकता है। और प्रायिकता कहाँ यूज होती है, क्वांटम में यूज होती है। कहाँ पर यूज होती है, क्वांटम में यूज होती है। और जो रो है वो कहाँ पर यूज होता है, विद्युत चुम्बकीय में यूज होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय पढ़ रहे हैं। तो ये टर्म आपको समझ में आनी चाहिए कि रो के स्थान पर हम सॉरी पी के स्थान पर हम क्या ले रहे हैं, रो ले रहे हैं। तो यहाँ पर रो क्या है, यहाँ पर रो है आवेश घनत्व। क्या होता है, आवेश घनत्व। और क्वांटम में आवेश घनत्व के स्थान पर क्या चलती है, प्रायिकता चलती है। क्या चलती है, प्रायिकता चलती है। क्वांटम फिजिक्स आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पर रो नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, प्रायिकता पढ़ी जाएगी, पी पढ़ी जाएगी। और विद्युत चुम्बकीय आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो, आवेश घनत्व पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो, आवेश घनत्व पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस डेल अपॉन या डी अपॉन डी टी, यहाँ क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर माइनस डी अपॉन डी टी रो। किसके लिए लिखूं, मुक्त धारा घनत्व के लिए। किसके लिए लिखें, मुक्त धारा घनत्व के लिए, मुक्त धारा घनत्व के लिए लिखें। तो देखो यहाँ पर क्या टर्म आएगी, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर, यहाँ पर एफ लगा दोगे, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर यहाँ पर क्या लगा दोगे, एफ लगा दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी, मुक्त धारा घनत्व के लिए आ जाएगा।
ये माइनस है डी अपॉन डी टी रो। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर क्या लगाया, ऐप लगाया, तो ऐप लगाने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुक्त धारा के लिए आ जाएगा। किसके लिए आ जाएगा, मुक्त धारा के लिए आ जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। अब देखो आप समीकरण नंबर 8 को देखो। समीकरण नंबर 8 में मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, मान रख दूँ। समीकरण नंबर 8 में मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, मान रख दूँ। डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर के एफ के स्थान पर क्या रख रहा हूँ, मान रख रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले से नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर पहले से नेगेटिव है। और देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखो डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर एफ बराबर बराबर डी अपॉन डी टी रो। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी भी। अब रो का मान हम निकालें, यहाँ पर हम किसका मान निकालें, देखो रो का मान निकालें। तो रो का मान देखो कैसे निकालेंगे, इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 9 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई, 9 आ गई। ये समीकरण नंबर आपके पास क्या आ गई, 9 आ गई। तो देखो आगे देखो, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण आप सभी जानते हो। मैक्सवेल का जो प्रथम समीकरण है आप सभी परिचित हो। मैक्सवेल का देखो, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण से, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण से, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण से। तो देखो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण क्या है, ये है डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर और एप्सिलॉन नॉट बराबर में क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डेल वेक्टर डॉट एप्सिलॉन नॉट ए वेक्टर बराबर रो। देखो अब देखो इसका मान आप पढ़ चुके हो, एक टर्म आप पढ़ चुके हो, विद्युत विस्थापन। विद्युत विस्थापन या पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। विद्युत विस्थापन क्या होता है, विद्युत विस्थापन को कैपिटल डी वेक्टर से लिखा जाता है और ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। ये आप सभी पढ़ चुके हो, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर ये मान में मैं क्या करता हूँ, पुट कर दूँ। तो देखो यहाँ पर मान क्या आएगा, यहाँ पर आप मान पुट करो। देखो इसके स्थान पर आप क्या लिख दो, कैपिटल डी वेक्टर लिख दो। क्या लिख दो, कैपिटल डी वेक्टर लिख दो। तो यहाँ पर क्या मान आएगा, डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रो आ जाएगा। बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो देखो ये मान आप कहाँ पुट कर दो, जो रो का मान जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो मान आपको नज़र आ रहा है ये आप समीकरण नंबर 9 में पुट करो। रो का मान आप कहाँ पुट करो, समीकरण नंबर देखो 9 यहाँ पर पुट कर दो। रो का मान आपके पास आ गया, रो का मान आपके पास आ गया। तो रो का मान यहाँ पर आप पुटो। यहाँ पर रो क्या है, धारा घनत्व। क्या है, धारा घनत्व का मान आपके पास है। तो धारा घनत्व का मान यहाँ पर पुट करो आप। तो करो यहाँ पर पुट। यहाँ पर एक चीज़ आपने मिस्टेक, यहाँ पर डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। ये जो मान हमने कहाँ रखा है, ये जो मान है हमने कहाँ रखा है, इसका जो मान है ये मान हमने कहाँ रखा है, ये मान हमने रखा है, ध्यान से देखना। जो ये मान है हमने कहाँ रखा है, ये मान हमने रखा है यहाँ पर। देखो समीकरण नंबर 8 में रखा है। कहाँ रखा है, समीकरण नंबर 8 में यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर देखो आ रहा है डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर डी आ रहा है और इसका मान हमारे पास मिल रहा है। इसका मान हमने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर पहले से नेगेटिव है और इसके मान के साथ क्या एक नेगेटिव और है, तो दोनों नेगेटिव क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर देखो ये मान आप पुट कर दो। ये मान पुट करने पर आपके पास क्या मान आएगा, आपके पास मान आएगा डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर डी बराबर बराबर डी अपॉन डी टी
डेल वेक्टर डॉट कैपिटल डेल वेक्टर, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर डी बराबर है डेल वेक्टर डॉट डी अपॉन डी टी डी वेक्टर। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी। अब देखो यहाँ पर आप क्या कर दो, यहाँ पर आप दोनों तरफ क्या कर दो, डेल वेक्टर की तुलना करने पर दोनों तरफ डेल वेक्टर की तुलना करने पर डेल वेक्टर की टर्म यहाँ पर हट जाएगी। यहाँ पर डेल वेक्टर की टर्म क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो जे वेक्टर डी बराबर क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी डी वेक्टर आ जाएगा। और डी वेक्टर का मान आपके पास है, डी वेक्टर का मान आपके पास है। तो डी वेक्टर का मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर है। क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर है। तो ये मान आप यहाँ पर पुट कर दो तो देखो आपके पास आएगा जे वेक्टर डी बराबर आएगा डी अपॉन डी टी एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। तो एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो ये तो क्या आ जाएगा, अवकलन से बाहर आ जाएगा। अवकलन से बाहर आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी ई वेक्टर रहेगा। क्या रहेगा, ई वेक्टर रहेगा। ये मान आप कहाँ पुट कर दो, समीकरण नंबर ए में पुट कर दो। ये कौन सी समीकरण आ जाएगी, समीकरण आ जाएगी 10। समीकरण 10 का मान समीकरण ए में रखने पर समीकरण 10 का मान समीकरण ए में रखने पर तो रखो यहाँ पर ये मान आप रखो। यहाँ पर रखो तो यहाँ पर मान आएगा, ध्यान से देखना, डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर तो बराबर म्यू नॉट जे वेक्टर एफ प्लस एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी ई वेक्टर। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही समीकरण क्या कहलाती है, ये समीकरण क्या कहलाती है, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण कहलाती है। मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण का क्या अवकलन रूप है, यही समीकरण क्या है, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण का क्या अवकलन रूप है। तो यहाँ पर एक चैप्टर है आपका मैक्सवेल का, ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके दो पार्ट है, इस चैप्टर के दो पार्ट है, एक पार्ट क्या हो गया यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये लिख लेना, समीकरण क्या दे देना, बी दे देना इसको, समीकरण बी समीकरण बी मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण, मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण, मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण का अवकलन रूप है, अवकलन रूप है, अवकलन रूप को व्यक्त करती है, अवकलन रूप को व्यक्त करती है।